जयपुर में 3 दिन ताईं चाल्यो पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षकारो अखिल भारतीय सम्मेलन आज पूरो वियो। सम्मेलन में साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सेवा में तकनीक रो उपयोग और जेल सुधारा माथे भी चर्चा। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत केंद्र सरकारी योजना वारो प्रचार प्रसार करियो जा रह्यो है। जरूरतमंद लोगारो योजना खातर पंजीकरण करियो जा रह्यो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर से आज सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक री प्रतियोगी परीक्षा में पूरी हुई। जोधपुर में आज से राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता में शुरू हुई। प्रतियोगिता में 23 राज्य 213 खिलाड़ी भाग ले लिया है। और प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहरों दौर जारी। मौसम महकमो आवता 1-2 दिन में बारिश और ओलावृष्टि पड़बारो अंदेशो जतायो। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है। समाचार सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में 3 दिन ताईं चाल रहा पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षकारो अखिल भारतीय सम्मेलन आज पूरो वियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई एजेंसियां प्रमुख इन में भाग लीना। 3 दिवसीय इन सम्मेलन में साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सेवा में तकनीक का उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधार माथे चर्चा करी गई। भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हो रही है। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस की व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फैक्ट जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा जारी है। जयपुर में पूरे भारत के डीजी और आईजी की 3 दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया और इसके साथ ही अमित शाह और जो अजीत डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो भी मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। देश को लेकर जो विभिन्न आंतरिक गतिविधियां हैं उन पर भी चर्चा हुई। अलग अलग जो डीजीपीज हैं, अलग अलग राज्यों के जो डीजीपी हैं, उन्होंने अलग अलग प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में जो सबसे अहम मुद्दा रहा है वो साइबर सुरक्षा का रहा है। साइबर सुरक्षा इन दिनों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। इस पर कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे देश को आंतरिक खतरे होने की बात सामने आई, इसीलिए इसको मजबूत किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान में एक संदेश देने की बात कही गई है कि इस पर किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जयपुर से वीडियो पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद अतीक। कांग्रेस रा पहली रा विधायक मेवाराम जैन ने कांग्रेस पार्टी सु काढ़ दियो गयो है। पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मेवाराम रे गलत काम रे चालता पार्टी री प्राथमिक सदस्यत्व सु निलंबित कर दियो। भाजपा उनरा वायरल वीडियो ने लेर कांग्रेस माथे सवाल उठायो। और अब नजर डाला विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरा माथे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नागौर जिला री मंडावरा ग्राम पंचायत में शिविर रखा गया। शिविर में केंद्र सरकारी योजनावा से वंचित और जरूरतमंद लोगों ने जोड़र वाने फायदो पुगायो गयो। इनके साथ ही शिविर में लोगों ने कई योजना वाली जानकारी दी गई। सारे कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूट आके के तहत मंडावरा ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत हमने स्थानीय लोगों और
कल एक प्री कैंप इवेंट भी किया था, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचने की हमने गुहार लगाई थी और अधिक से अधिक संख्या में आज लोग आए और स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके सहयोग से और हमारे सारे ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन हुआ, लोगों ने इसमें भाग लिया। तो इसमें विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कई 8-10 के आसपास लोगों को कनेक्शन मिले। इसके अलावा जो हमने कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं हैं, उसके तहत हमने ड्रोन का प्रदर्शन भी किया पास वाले खेत में। इस तरह लोगों को जागरूक किया गया और लोगों को डायरेक्टली इन योजनाओं से जुड़ने का मौका मिला। हनुमानगढ़ जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत केंद्र सरकारी कई योजना री लोगों ने जानकारी दी जा रही है। इन रे तहत काल 8 डाबली राठान ग्राम पंचायत में शिविर राखर लोगों ने केंद्र सरकारी योजना रो फायदो दियो गयो। प्रभु श्री राम री प्राण प्रतिष्ठा ने लेर पूरा देश में खासो उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम खातर देश विदेश रा श्रद्धालु अयोध्या पूग रहा है। नेपाल राज जनकपुर धाम सु चली भार यात्रा अयोध्या पूग चुकी है। रामलला री प्राण प्रतिष्ठा खातर वारा सासरा सु उपहार भेजा गया है। नेपाल के जनकपुर धाम यानी माता सीता की जन्मस्थली से राम की जन्मस्थली अयोध्या तक 1100 टोकरी लेकर 251 लोगों का जत्था अयोध्या पहुंचा तो उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान यात्रा में शामिल महिलाएं काफी खुश थीं। हम लोग सीता मैया की तरफ से भार लेके आए हैं। भार में अन्न की सारी सामग्री और गृहस्थी की सारी सामग्री, कॉस्मेटिक वगैरह सब और सोने चांदी का ज्वेलरी सब, तीर धनुष कमान राम जी के लिए और सीता मैया का जो जो पहनाया जाता है, जो जो खाया जाता है, सब कुछ लेके आए हैं। हम लोग वहाँ से सब कुछ लेकर के आए हैं जानकी मैया के लिए। चांदी का ज्वेलरी सेट, बर्तन सेट चांदी का, सोने का ज्वेलरी, नथिया टीका, यहाँ तक कि चरण पादुका है चांदी का और वगैरह वगैरह बहुत सारा जो बेटी के लिए घर में जितना सामग्री आवश्यकता होता है ना, वह सारा सामान लेकर के आए हम लोग जनकपुर से। और मेरे हिसाब से हम लोग क्या दे सकते हैं? हम लोगों को तो श्री राम भगवान और जानकी जी ने सब कुछ दिया है, हम लोग कुछ तो दे ही नहीं सकते उनको। अपना जो भाव है, जो प्रेम है, जो मिथिला का उन श्री राम के प्रति जो स्नेह है, वो उनको चरणों में हम लोग अर्पण करने आए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग री कहानीसू कई पदा माथे खातर राखी गई प्रतियोगी परीक्षा आज पूरी हुई। इन खातर सगड़ा परीक्षा केंद्र माथे निर्धारित गाइडलाइन री पालना करता था का प्रदेश दियो गयो। बठीने परीक्षा री टेम इंटरनेट सेवा में बंद राखी गई। शांतिपूर्ण परीक्षा खातर खास दस्तो नियुक्त कर्यो गयो। भरतपुर में नदबई रेलवे स्टेशन में अजमेर आगरा सुपरफास्ट इंटरसिटी ट्रेन रो ठहराव वेला। सांसद रंजीता कोहली आज हरी झंडी दिखार नदबई स्टेशन सु ट्रेन ने रवाना करियो। इन मौके सांसद कहा कि इनसु 18 रहवासियों ने आगरा और जयपुर जाबा में सुविधा मिलेला। बहुत धन्यवाद दूंगी कि जिस तरीके से इस ट्रेन को लेकर के उनमें उत्साह था, एक जनसैलाब जिस तरीके से आया है आपने भी देखा है। और मैं धन्यवाद दूंगी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, रेलवे मंत्री वैष्णव जी को, जिन्होंने हमारा प्रस्ताव मांगा। यहाँ से लोग जा रहे थे और बार बार एक ही डिमांड थी पूरी नदबई की, आज पूरी हुई है। इसलिए मैं नदबई की आसपास की सरदारी की तरफ से, नदबई की जनता की तरफ से, मेरी तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को और माननीय रेलवे मंत्री वैष्णव जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि हमारी ये डिमांड पूरी हुई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान रा बांसवाड़ा जिला खातर वरदान साबित वेरियो है। इन योजना सु किसाना ने घणो फायदो वेरियो है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की यह योजना न केवल लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, बल्कि लोग विभिन्न योजनाओं से काफी मुनाफा भी कमा रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बांसवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किसान RPCM योजना के तहत पॉली हाउस लगा रहे हैं। पॉली हाउस में 95% सब्सिडी मिल रही है, जिससे लोग शिमला मिर्च और खीरे की फसल कर काफी लाभान्वित हो रहे हैं।
कैप्सिकम लगाने का पर्पज ये रहता है कि मार्केट वैल्यू जो ग्रीन शिमला होती है उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल 30 से 40 रुपए जाती है, और कलर की शिमला है उसका रेट होता है वो हमें 100 से 150 तक, हमने गए साल इसको 150 रुपए पर किलो के हिसाब से बेची थी। तो इसमें अगर किसान चाहे तो इसको अगर ग्रीन की रेट अच्छी है तो ग्रीन में बेच सकता है, और अगर ग्रीन की रेट कम है तो आप इसको कलर में जाने दो, तो कलर का मार्केट एवरेज रेट अपन को 80 से 100-150 तक जाता है। सरकार की तरफ से मैंने सारी सुविधाओं का फायदा उठाते हुए मैंने पॉली हाउस के लिए आवेदन किया था। उस आवेदन में मेरे नाम से पॉली हाउस 2016 स्क्वायर मीटर का खुला, जून में तैयार हुआ। इसके बाद में मैंने पहली फसल रंगीन शिमला मिर्ची की लगाई। केंद्र सरकार की योजना से किसान फसलों को उदयपुर और दूसरे राज्यों में बेचकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र के किसान इस योजना से ज्यादा लाभान्वित हुए हैं। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र के किसानों की जिंदगी ही बदल गई है। किसान धीरे धीरे परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। मैंने ये पॉली हाउस लगाया है जो ये अभी खीरे की फसल की है। इस पे महीना भर हो गया है और महीने भर में 30 से 40वें दिन या 40 से 45 के दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। मैंने सबसे पहले पॉली हाउस मैंने कई जगह देखा, मैं घुमा और उनका मैंने पूरी उनसे जानकारी ली। फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि मैं भी लगाऊँ जी। फिर मैंने फॉर्म भरा, फिर लॉटरी में नंबर आया और मैंने ये 1 एकड़ में अभी लगाया है। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने उद्यान विभाग द्वारा आनंदपुरी क्षेत्र में किसानों द्वारा पॉली हाउस में की जा रही खेती का अवलोकन भी किया। राजस्थान सुरक्षित खेती मिशन के तहत बांसवाड़ा जिले को पिछले वर्ष 50,000 वर्ग मीटर के लक्ष्य प्राप्त हुए थे, और अपने बांसवाड़ा जिले में पिछली बार 40,000 वर्ग मीटर में अपन ने पॉली हाउस का निर्माण करवाया, जिससे लगभग 20 आदमी के आसपास के यहाँ पर पॉली हाउस लगाया है। मेजर जो पॉली हाउस लगे हैं अपने आनंदपुरी क्षेत्र में लगे हैं, और वहाँ के लगभग सभी किसान अब इस सुरक्षित खेती के प्रति जागरूक हो चुके हैं। तो हमारे छोटे किसानों का यह बिल्कुल जागृत हो चुके हैं, और आज हमारे जिले को जो टारगेट है उससे 3 गुना ज्यादा पत्रावलियां राज किसान माध्यम से विभाग के पास में अगले वित्तीय वर्ष के लिए आ चुकी है। और अभी जो हमारे किसान भाई लगा रहे हैं, तो शुरुआत में क्या है कि उनको फर्स्ट फसल लगाने में 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। इसके लिए डिपार्टमेंट उनको फर्स्ट क्रॉप लगाने के लिए ये जो कुछ आदान खरीदते हैं उसके लिए 1,25,000 रुपया 50% अनुदान राशि मुहैया कराती है। बांसवाड़ा की आनंदपुरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में प्रगतिशील किसानों के द्वारा आधुनिक खेती कर अपनी आय को कई गुना बढ़ा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले से दूरदर्शन संवाददाता भुवनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जयपुर जिला जमवा रामगढ़ और बस्सी हलकारा लोगा खातर कारगर साबित वेरी है। इन योजना रे तहत पात्र लोगा ने हर महीना 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति रा हिसाब से गेहूं निःशुल्क दिया जा रहा है। प्रवर्तन अधिकारी कल्याण सहाय करोल बताया कि केंद्र सरकार हाल ही में इन योजना री अवधि जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2028 ताईं बढ़ा दी है। सिरोही जिला में केंद्र सरकारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना महिलावां खातर कारगर साबित वेरी है। इन तहत जिला री आदिवासी महिलावां खुद ने व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन रही है। बटे ही आपरा परिवार पालन पोषण करवा में मददगार साबित वेरी है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना महिलाओं के रोजगार के लिए सक्षम साबित हो रही है। इसके तहत राजस्थान के सिरोही क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं केंद्र सरकार की इस योजना से जुड़कर अपना खुद का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बनी है। एक अपने बेस खैरी दिए ने एक सिलाई मशीन खैरी दिए ने इधरवासी गैराजू थोड़े मेजत इनारे हो जाए थोड़ा मेजत कोई इधरवासी रुपया जावण हूं ने पूर्व हो जुती कोई सेम राजविका ती देदा राजीविका का जुड़ जे पेशेंट में मेलो के जो राजीविका में सर करती पिया मैंने तो राजीविका में मैं सर करती पैसे पिया लेदा
पिया लेन मेलो दी चिली कोशिश मार गया वाला था के ती पेशेंट में सरकार आजीविका में पिया लेन में दुकान रो दिन दो खोल लो। महिलाओं ने बताया कि पहले आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब महिलाओं ने अपना व्यवसाय शुरू किया है और आज अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। मतलब मोदी सरकार थोड़े योजना मतलब लाभ मिल जाके मतलब पिया में लाभ उठावे ने से दुकान का ले वाला दुकान का ले न पेशेंट में दुकान दे मार थोड़े आवे को जे उना वाले पेशेंट में सके गाल जाए वहां सकी रे मार थोड़े आवे को भी न सकी रे आवे को भी मतलब मुसो न ती स्कूल में सही सब दी पड़ा है की जे योजना में जुड़बाती जुड़ा हुई हमारे फायदे हो जाती कोई पिया मिलाती बेचले दी दूध खरीदिया न आज वो थोड़ा फायदे बहुत साल है। आदिवासी क्षेत्र कुंडाल और वर्ली गांव में आदिवासी महिलाओं ने इस योजना से जुड़कर आटा चक्की, पशुपालन, सिलाई मशीन और दुकान ऐसे अनेक प्रकार के व्यवसाय शुरू किए हैं, जिससे ये महिलाएं आगे बढ़ी हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम और आत्मनिर्भर बनी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बांसवाड़ा में पुलिस पुजारी री हत्यारा मामला में आरोपिया ने पकड़ लियो है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह बताया कि आरोपिया माए सो एक बांसवाड़ा वाला रे दौरान थानाधिकारी री पिस्तौल छीन ली ही। बचाव में पुलिस आरोपी रा पैर में गोली मारी वटे ही दूजो आरोपी भाग बारे दौरान गिरर घायल वे गयो। इन आरोपिया ने सपाखाना में भर्ती करायो गयो है। रात को लगभग 8 बजे के आसपास भैरव मंदिर के जो पुजारी हैं रणछोड़ दास जी जेनाबड़ी सदर थाने के, उसमें सूचना मिली थी कि 3 अज्ञात लोगों ने उनको गोली मार के हत्या कर दी है। जिसके बाद मौके पे सीओ साहब, एडिशनल साहब और हम सब लोग गए थे और उसमें जो प्रार्थी था उसको हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन कुछ कारणोंवश से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसमें प्रकरण दर्ज किया गया और उसकी गहनता से जांच की गई और इस 2 हफ्ते पहले जो घटना हुई थी इसमें पूरे 2 हफ्ते से हमारी जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। उसमें सीओ साहब बांसवाड़ा सूर्यवीर सिंह जी उसको लीड कर रहे थे और सभी एंगल से उसमें जांच कर रहे थे। तो उस टाइम पर जो हमारे कांस्टेबल हैं कृष्णपाल और इंद्रजीत, उन्हें सूचना मिली कि इसमें जो आरोपी है, जो संदिग्ध है, वो इसमें अहमदाबाद में कहीं पर है। उसके बाद आज सुबह यहाँ टीम रवाना की गई और रवाना टीम ने अलग अलग जगह वहां पे दबिश देते हुए इनको डिटेन किया, इनसे पूछताछ की। जोधपुर में आसू राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता शुरू हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रतियोगिता का उद्घाटन करिया। प्रतियोगिता में 23 राज्याना 213 खिलाड़ी भाग ले रहा है। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि 10 बरस पाछे राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता होनो गर्व री बात है। इनसु खिलाड़ियों ने आगे बढ़वारो मौको मिलेला। हमारे सामने पहली टीम प्रतियोगिता के निर्धारित नियमों 67th नेशनल स्कूल 17 to 19 इयर्स की लॉन टेनिस प्रतियोगिता शुरू हुई है और ये पहली बार अनेक वर्षों के बाद में हुआ है कि राजस्थान को इस तरह की नेशनल लेवल की 6 प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन से एक बार हमको देश भर से आए हुए खिलाड़ियों की मेजबानी करने का अवसर तो मिला ही है, लेकिन जोधपुर के खिलाड़ियों को भी निश्चित ही इतना बड़ा कंपटीशन यहाँ देख करके आगे आने वाले समय में अपने खेल को बेहतर करने, सुधारने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। इस प्रतियोगिता के अंदर 23 राज्यों, फेडरेशन, केंद्रीय विद्यालय, विद्या भारती की करीब 213 छात्राएं भाग ले रही है और इसके साथ में निर्णायक व कोच को मिला के करीब 300 के करीब भाग ले रहे हैं।
ठहरने की व्यवस्था जैसा कि सर ने बताया था यूथ हॉस्टल और शाला क्रीड़ा संगम में है। इनके लिए हमारी प्रतियोगिता के लिए 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोर्ट है जो कि फ्लड लाइट से युक्त है, 2 शाला क्रीड़ा संगम के अंदर हैं और 2 पुलिस लाइन के अंदर हैं। ये प्रतियोगिता निरंतर रूप से 7 से लेकर 13 तारीख तक चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस आयोजन को जो पहली बार जोधपुर को मिला है इसका भव्य आयोजन करेंगे। शहर आफ्ताब जोधपुर में पहली बार 17 वर्ष व 19 वर्ष छात्राओं का टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 23 राज्य एवं फेडरेशन तथा अन्य संगठनों के बालक बालिकाएं भाग ले रही है और 4 कोर्ट है जोधपुर के अंदर। उनके खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के हैं जिनमें बालिकाएं अपना टेनिस का हुनर बताएंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीच महिला T20 क्रिकेट मैच रो दूजो मुकाबलो आज मुंबई में खेलो जावेला। सीरीज में भारत 1-0 री बढ़त बनाया हुआ है। टीम इंडिया यो मैच जीतर सीरीज आपरा नाम करबारी कोशिश करेला। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। पहला मुकाबला जीतने वाली भारतीय टीम की नजर अब दूसरे मुकाबले को अपने नाम करके सीरीज जीतने पर होगी। एक दिवसीय सीरीज में तीनों मैच गंवाने के बाद भारतीय महिला टीम ने पहले T20 मैच में खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करके ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। ये ऑस्ट्रेलिया पर भारतीय महिला टीम की T20 में सबसे बड़ी जीत है। पहले मैच में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने अर्धशतकीय पारियां खेली थी। दूसरे T20 में भी भारतीय खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेंगे। प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहर रो प्रकोप जारी है। कई जिला में कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज करो जा रही है। बटे ही कई जिला में घणो खोरो छाई रहो जिनसू आम लोगों ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रहा है। सर्दी से बचवा खातर लोग कई भांतरा उपाय करिया है। इन बीच राज्य रा कई जिला में हल्की बारिश के साथ ओला पड़ सके है। तो आप देख सकते हैं कि ये आज 7 जनवरी को करीब 12 बजे की दिन की ये सैटेलाइट पिक्चर है और इसमें ये स्पष्ट है कि जो पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 4-5 दिनों से जो घना कोहरा दर्ज किया जा रहा था उसमें काफ़ी इलाकों में जो है वो कोहरे में कमी दर्ज हुई है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके हैं खासकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू यानी नॉर्थ वेस्ट राजस्थान आसपास का जो सरहदी इलाका, इसके अलावा जो पंजाब से लगते हुए जिले हैं, इनमें अभी भी घना कोहरा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तापमान की बात करें तो अभी भी अधिकतम तापमान जो है वो कुछ इलाकों में औसत से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे है, यानी सीवियर कोल्ड डे की परिस्थिति दर्ज की जा रही है। अब बात करें यदि आगामी दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की, तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अगले 24 घंटों में राजस्थान के कुछ इलाकों में सक्रिय होगा। सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा यानी कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में आप देख सकते हैं कि अभी बादल छाए हुए हैं और जो आसपास के लगने वाले मध्य प्रदेश के जो से लगने वाले जिले हैं, इनमें कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों में होने की संभावना है। शेष भागों में अभी भी मौसम अगले 24 घंटों में शुष्क बना रहेगा। बात करें यदि 8 और 9 जनवरी को मौसम पूर्वानुमान की, तो आप देख सकते हैं कि 8 और 9 जनवरी को जो है वो मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। खासकर जो उदयपुर संभाग का जिला जो इलाका है, इसके अलावा कोटा है, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग यानी जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं, इनमें विशेषकर 8 और 9 जनवरी को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म भी होगा और खासकर इस सीजन में इस स्पेल के द्वारा कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। नागौर में सर्दी रो सितम जारी है। कोहरा और धुंध सु आम जीवन माथे असर पड़ो है। सुमारे खेता में ओस और बर्फरी चादर देखी गई। काश्तकार कोहरा ने रवीरी फसल खातर फायदेमंद बताया है। सीकर में भी पश्चिम विक्षोभ रा असर सु मौसम में बदलाव आयो है। हालांकि आज सुमारे घणो कोहरो छाबा सु 50 मीटर की दूरी ताई अंधेरो छायो रहो। फतेहपुरा शेखावाटी में आज का मुकम तापमान 10 डिग्री दर्ज करियो गयो।
हौसला बुलंद हो तो शारीरिक अक्षमता फीकी पड़ जावे है। दीपाली शर्मा और छवि शर्मा जयपुरा जवाहर कला केंद्र में आदिना खुदरी बनाई पेंटिंग रू प्रदर्शन कर्यो। दोनों कलाकार मूक बधिर होबारे बावजूद आपरी मनरी प्रतिभा सु संदेश परक पेंटिंग्स बनाई है, जिन्हें घणो सरायो जार्यो है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री खास पेंटिंग बनाई, जिन्हें वे प्रधानमंत्री ने भेंट करनो चाहे है। क्योंकि दोनों का हियरिंग इम्पेयरमेंट था शुरू से ही, तो परेशानी तो बहुत रही, लेकिन आत्मिक शक्ति से कभी हारे नहीं। और यही बच्चों को मैंने सिखाया कि कभी हार नहीं मानना। हार तो वो है जो हार मान लेता है। और एक गोल्ड मेडलिस्ट रही और एक सिल्वर मेडलिस्ट रही। और पेंटिंग की इनको काफ़ी अच्छे जो आर्टिस्ट हैं काफ़ी प्रशंसा करते हैं कि इनका भविष्य अच्छा है और अच्छा काम कर रही हैं। आपको बताऊँ कि करीब 6 साल हो गए इन्होंने मोदी जी की भी पेंटिंग बना रखी है। इंतज़ार कर रही हैं कभी तो मौका आएगा। काफ़ी ट्राई किया, हालांकि अभी तक हम सफल नहीं हो पाए। दोनों ही नहीं बना रखी हैं और दोनों देना चाहती हैं। इनका एक पैशन भी है, तो भगवान करेगा कभी मोदी जी से भी मिलेंगे और ये पेंटिंग देंगे। मैं इनकी पेंटिंग्स के अंदर हर प्रकार से मदद करता हूँ। जैसे इनकी जो भी दिक्कतें होती है उनमें इन्हें सपोर्ट करता हूँ। और इनको जैसे बाहर लेके जाना, ये सुन भी नहीं पाती ना ही बोल पाती है, तो मैं इनको धीरे धीरे इनकी भाषा को समझ लेता हूँ, फिर मैं इनका जवाब देता हूँ। फिर उस हिसाब से ये फिर मोटिवेट होती हैं, तो फिर ये अपना काम ऑटोमेटिक करती रहती हैं। कुछ बच्चे जो अलग होते हैं वो जीवन में बहुत कुछ अलग कर जाते हैं। इन बच्चों की कभी उम्मीद से बाहर था कि ये लोग आर्ट में आए, पर आज ये आर्ट के क्षेत्र में इतने आगे आ गए कि ईश्वर करे और भी ऊपर चले हैं। मैं दीपाली छवि की मदर हूँ। मेरा नाम मंजू शर्मा है। मैं ये दोनों बचपन से ही पढ़ने की बहुत शौकीन रही हैं। इन्होंने पेंटिंग कलाकारी गुरु बचपन से बनाती। और अब आखिर में खास खबरां एक बार फेरू। जयपुर में 3 दिन ताईं चाल्यो पुलिस महानिरीक्षकारो अखिल भारतीय सम्मेलन आज पूरो व्यो। सम्मेलन में साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सेवा में तकनीक रो उपयोग और जेल सुरक्षा माथे चर्चा भी। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत केंद्र सरकारी योजनाओं रो प्रचार प्रसार कर्यो जा रह्यो है। जरूरतमंद लोगां रो योजनावां खातर पंजीकरण कर्यो जा रह्यो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर से आज सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक री प्रतियोगी परीक्षा में भी। जोधपुर में आज से राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता में शुरू हुई। प्रतियोगिता में 23 राज्यारा 213 खिलाड़ी भाग ले रहा है। प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहरों दौर जारी। मौसम महकमो आवता 1-2 दिन में बारिश और ओलावृष्टि री अंदेशो जतायो है। इनके साथ ही समाचारों यू बुलेटिन अठई पूरो व्यो। नमस्कार।